हिस्सा है, जैसे कि आम जिंदगी का हिस्सा है। डॉक्टर अफशा पिछले 22 साल से, देखिए फॉर्मेलिटी के बताना, आप इनको जानते हैं, वेल नोन पर्सनैलिटी है कि डॉक्टर अफशा पिछले 22 साल से, बल्कि 23 साल हो गए, 23 साल से प्रैक्टिस करी रावलपिंडी नेशनल मार्केट में। और जनाब ये जिस मौजू पे बहुत काम कर चुकी हैं और कर रही हैं वो है बे औलादी या बांझपन। और फिर उसके बाद आता है जेंडर चॉइस, यानी कि आप अपने बच्चे की जो जेंडर है इसको आप सोच समझ के उसको चूज़ कर सकते हैं। ये एक मेडिकल तरीका है, इसका ताल्लुक दीन से बिल्कुल भी नहीं है, और इससे बहुत से जो कपल्स हैं वो फ़ायदा उठा चुके हैं। इसी हवाले से अगर आप बात करना चाहें तो आपको सेल फ़ोन पर जो नंबर्स नज़र आ रहे हैं डॉक्टर अफशा के, उनकी टीम आपको जवाब देगी। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि आपके पास जो टेस्ट अगर आपने करवाए हुए हैं तो वो टेस्ट की रिपोर्ट्स आपके पास हो, ताकि डॉक्टर अफशा का भी टाइम बचे और आपका टाइम भी बचे। डॉक्टर अफशा, आज क्या बात की जाए? आज पोलियो के हवाले से आप बात कर हाँ रही जी, थी, हाँ, मैंने बच्चों आपसे के राय ले हवाले ली थी उसके हवाले से बिल्कुल। भी। तो वो जो पोलियो ड्रॉप्स हैं वो लाजमी बच्चों को पिलाएं, ये तो एक। और दूसरी बात ये कि बहुत अच्छा है कि अब हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ 98% क्योर हो गई है, अच्छा, कवर कर लिया गया है। बाकी ये है कि 2% जहाँ तक दई इलाके हैं या जहाँ पोलियो की टीम नहीं पहुँच सकती, या गवर्नमेंट ने वैसे काम तो बहुत किया है, गवर्नमेंट जो जहाँ 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 तक टीम पहुँचा सकती है उन्होंने पहुँचाए हैं। बस ये है कि लोगों का भी तामुन की ज़रूरत है कि हाँ, वो अपने उनको पता होना चाहिए कि ये कितना ज़रूरी है। बाकी जो मुख्तलिफ लोगों के ज़हनों में खदशात हैं, ये वो मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी अल्लाह खैर करे, बीमारी तो वो अल्लाह की तरफ से भी कुछ डॉक्टर अफशा बीइंग अ डॉक्टर आपको गाइड करी हैं, तो उनका कहना जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी। इसके साथ ही हम आज के पहले कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हमारी बहन कहाँ से कॉल कर रही है और आपका नाम? मेरा नाम सना है, मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। तो 14 साल से तो मेरे को 14 साल से कोई शादी नहीं हुई, तो इसलिए वरिड रहते हैं। टेस्ट वगैरह भी करवाए हैं, सब ठीक ठाक है, लेकिन 70 के बाद जितना मुझे समझ आ रहा है सना का 14 साल शादी को हो गए, 14 साल शादी को हो गए और टेस्ट वगैरह करवाए हैं, वो बिल्कुल क्लियर है। यही कह रही हैं सना आप? हाँ जी, ये कह रही हूँ मैं। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ठीक है? रेगुलर आते हैं। हाँ जी। और आपकी एज कितनी है बेटा? एज कितनी है आपकी? मेरी एज है 39। 39। सना ऐसा है, आप अपने वो टेस्ट व्हाट्सएप कर दें, और अगर इस्लामाबाद में है तो आप मज़े से आ जाएं मेरे पास, तो हाँ जी, ठीक है, फिर देख लेते हैं। आप एक विज़िट करें मेरे पास और अपने हस्बैंड के साथ आएँ। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को हम देखेंगे, टेस्ट वगैरह देखेंगे आपके जो प्रीवियस हुए हैं, कोई नई अगर ज़रूरत पड़े तो वो भी करवा लेंगे। सम टाइम कज़न मैरिज प्रॉब्लम होती है, सम टाइम रूबेला IgG पॉजिटिव होता है, सम टाइम हमारा AMH लेवल कम होता है। और 39 आपकी एज है तो डेफिनेटली आपका जो है एगोविलेशन भी सुस्त हो गया होगा, या एगोविलेशन प्रीमेच्योरिटी आ जाती है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती हैं जो कि अक्सर औकात हो जाती हैं, उस दौरान हम टेस्ट नहीं करवाते, और जब वो रिमूव हो जाती हैं या ख़त्म खुद ही ख़त्म हो जाती हैं तो फिर हम टेस्ट करवाते हैं, तो वो टेस्ट हमारे क्लियर आते हैं। तो उसके लिए उनको देखना पड़ता है। तो आप एक अगर विज़िट कर लेती हैं तो इंशाल्लाह आई होप के अल्लाह ताला मेरे तवज्जुह से आपको ठीक कर दे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। 14 साल की मतलब टाइम स्पैन पे ना जाएं। डॉक्टर अफशा के पास ऐसे भी मरीज आए जिन्होंने 20-20 साल के बाद मिलकर खुशखबरी उनको सुनाई है ना। 21 साल बाद पेशेंट की प्रेगनेंसी हुई चकवाल से, और बड़ी मतलब मैं खुद सम टाइम बड़ा होपलेस हो जाती हूँ। तो ये है कि नहीं, अल्लाह बताता है कि नहीं मैं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैक्सिमम कॉलर्स को डॉक्टर अफशा हम शामिल करें। हाँ, टॉपिक भी हम आपको बताएंगे, मकसद ये कि आपके मसाइल का हल जो है हम तलाश कर सके। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी भाई, वेलकम टू जिंदगी। आपका नाम, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? जी मैं बिलाल बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी बिलाल भाई, पूछिए, सवाल आपका क्या है? अच्छा, ये मेरा कि मुझे ना स्किन की बीमारी है, पाँव पे जिस तरह फंगस सी नहीं हो जाती, तो वो ठीक ही नहीं हो रही। बिल्कुल पाँव पे है? पाँव पे है तो उसके लिए क्या ले रहे हो आजकल आप? मैंने काफ़ी दवाइयाँ ली हैं, ये जो क्रीमें ली हैं, प्रोवेट भी लगाई है, और भी काफ़ी स्किन की चीज़ें इस्तेमाल की। उसमें ये है कि स्किन एलर्जी टेस्ट होते हैं कुछ, ठीक है, वो अगर आप व्हाट्सएप पे मुझे
बेल दे दें या कॉल कर लें तो मैं आपको उस टेस्ट के नाम बता दूंगी, आपकी थोड़ी साइन ऑफ सिम्टम्स लेके, तो फिर आप जो भी मेडिसिन वगैरह आपको हुई तो बता देंगे, ठीक है? कोई इतना परेशानी की बात नहीं है, ठीक हो जाएंगे। सेहत कहते हैं ना 1000 नेमत है, वो तब पता चलता है। एग्जैक्टली वही मालूम होता है जब आप किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। शिकार हो जाते हैं। और बीमारी देखें कोई भी छोटी नहीं होती। आपको एक वो कहते हैं ना कांटा भी चुभ जाए तो वो भी आपको तकलीफ देता रहता है जब तक वो उधर से रिमूव ना हो जाए। एग्जैक्टली तो अल्लाह ताला सबको आसानियों में रखे और तकलीफ से दूर रखे, बचा के रखे। लेकिन ये है कि अगर कोई तकलीफ भी अल्लाह ताला देता है तो अपने ख़ास बंदों को आजमाने के लिए देता है, और जो तकलीफ से गुजर रहे होते हैं वो अल्लाह के स्पेशल होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये परेशानी की कोई बात नहीं होती। दिनों में बीमार पड़ी तो मैं 2 दिन उठ नहीं सकी, बिल्कुल बेड से सोचती थी मैं कि यार मैं कब उठूंगी, घर के काम करूंगी, ऑफिस जाऊं, अपने सारे काम बाजार हो जाता है ना। बिल्कुल अंदाजा होता है वर्क करने वाला बंदा जो होता है ना, वर्किंग वूमेन्स, तो बिल्कुल घर बहुत मुश्किल या बहुत मुश्किल है, एक छुट्टी करना और उसको बहुत मुश्किल होता है। लगता है अच्छा दोबारा काम पर लगा जैसे 10 दिन पीछे हो गई अपनी रूटीन से मैं, तो जनाब और फिर मूड भी नहीं बनता, बड़ा मुश्किल, धक्का स्टार्ट बिल्कुल काम चल रहा होता है जी। अच्छा जेंडर चॉइस के हवाले से कुछ बातें मैं शेयर करना चाहूँगी आपके साथ, डॉक्टर अफशा के साथ भी, कि इस्लाम के मुनाफी तो नहीं, ये बात हम बार बार दोहरा रहे हैं। बार बार इसलिए दोहरा रहे हैं कि एक तो इसमें हम पहले हस्बैंड एंड वाइफ के बिफोर प्रेगनेंसी टेस्ट करवाते हैं, दोनों मियाँ बीवी के टेस्ट होते हैं, और टेस्ट होने के बाद जो उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग हार्मोनल मेडिकेशंस देते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को देते हैं, और उसमें वाइट सेल्स एक्टिवेशंस के लिए देते हैं। और जब वो आप 45 डेज़ कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर सिलेक्टिव डेज़ देते हैं आपको। अच्छा, सिलेक्टिव डेज जब आप अवेल करते हैं तो इंशाल्लाह कंसीव टू मेल बेबी, और सक्सेस रेट 98% है। और डिपेंड योर कंडीशन के आपके टेस्ट करवाने के बाद आपको हम बता सकते हैं कि आपको हमारा कोर्स ये करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि मेरे पास हर आने वाले पेशेंट के लिए मेडिसिन मौजूद है। मैं अपने अक्सर पेशेंट्स को यही बताती हूँ कि अगर मुझे आपके टेस्ट के मुताबिक नहीं समझ आता कि मैं आपका इलाज नहीं कर सकती तो आई एम सॉरी। मैं स्टेट क्या वजूहत होती है कि आप इलाज नहीं कर पाती हैं? उसमें यह है कि कुछ चीज़ें बाय बर्थ आपके अंदर होती ही नहीं है, या कुछ हार्मोन्स इतने डैमेज हो चुके होते हैं, या उनको मेडिसिन से अगर हम क्योर करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको दूसरी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी, किडनी ये वो। तो इसलिए पेशेंट की सेहत को सबसे पहले मद्देनजर रखा जाता है। हालांकि हमारी मेडिकेशंस के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो सारी चीज़ें मैं लेकर चलती हूँ, लेकिन ये है कि ज़रूरी नहीं कि हर पेशेंट को मेडिसिन की ज़रूरत हो। किसी की काउंसलिंग की भी ज़रूरत होती है, किसी को मल्टीविटामिन्स, कुछ आयरन ये वो, और कुछ दवाइयाँ नहीं देती हैं। हाँ, खामखा दवाइयाँ नहीं। ठीक है जी, हैप्पी नोट है जी, इसी नोट को आगे बढ़ाते हैं, इसी मूड को आगे बढ़ाते हैं, कॉलर के प्रोग्राम में शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, मैं इमरा बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। रावलपिंडी से सारे अपने इलाके की कॉलें आ रही हैं। हाँ जी, क्या सवाल? सुबह सारे आ क्या सवाल होगा? जी सवाल करें। वो ना मेरी स्किन पे जो है दाने से निकले हुए जल्दी दाने। स्किन पे दाने निकले? अच्छा जी, वो बगैर देखे कैसे बताएंगी आप? हाँ बगैर देखे। बेटा क्या एज है आपकी? मेरी 17। अभी निकलेंगे बेटा दाने। हाँ, पानी ज्यादा पियो, आजकल तो वो माल्टा आया हुआ है, बहुत ज्यादा जूस पियो, ठीक हो जाएंगे। और पराठे और चिप्स और फ्रेंच फ्राइज वगैरह कम अवॉइड करें। हाँ, ये आपका एजिंग प्रोसेस है। आप जिसमें एज में आप आ गई हो ना, तो अभी तक मेरे दाने निकल रहे हैं। मैंने इसलिए बोलता मेरे क्लोजअप ना लें, बिकॉज मैंने डायरेक्ट नाक के पास, अच्छा मैंने क्लोजअप का मना कर दिया और हाथ लगा के बता रही दाना यहाँ निकला हुआ है। तो इट्स पार्ट ऑफ द लाइफ एक्चुअली। निकलेंगे दाने, परेशानी हो, लेकिन उनको हाथ नहीं लगाना, टच नहीं करना, ठीक है? ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। उनको वो जो लोग वो दबाते रहते हैं वो फिर निशान छोड़ देते हैं। और निशान
बड़ी मुश्किल से जाते हैं और वो नहीं जाते, वो नहीं जाते, ऐसे ये पक्के जो लगते इस हैं एज में लगते हैं ना, वो नहीं जाते एग्जैक्टली। तो वो नहीं। अच्छा डॉक्टर अफशा, हम बात वही जेंडर चॉइस के हवाले से करे थे, दीन के मुनाफी तो नहीं है ये, हम इस्लाम के खिलाफ तो नहीं जाते? सिलेक्टिव डेज, वो ही रेदा मैं बात कर रही थी कि जो हम हस्बैंड एंड वाइफ को सिलेक्टिव डेज देते हैं तो वो बिल्कुल नेचुरल होते हैं, कोई अननेचुरल मेडिकेशन या वो कुछ मेडिकेशन लेना तो सुन्नत है, सही, ठीक है, लेकिन ये है कि उसमें डिपेंड करता है कि आपके टेस्ट कैसे आते हैं और आपको मेडिसिन की डोज कितनी ज़रूरत होती है और आपके डेज क्या बनते हैं, ठीक, जिससे आप अवेल करते हैं। अच्छा, तो बाकी ये है कि अननेचुरल कुछ भी नहीं है, कुछ भी अननेचुरल नहीं है, ठीक है जी। और बहुत ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं आजकल, तो बहुत ज़्यादा नॉलेज है लोगों को, और अल्लाह ताला ने आज तक तो मायूस नहीं किया इंशाल्लाह। अच्छा, लोग रिसर्च करके भी आते होंगे ना कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और पिंडी, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, कहीं पे भी मुल्क से कोई, बाहर भी, हाँ अब देखना हर जगह से लोग आते हैं मेरे पास।